तीर यमुना के सुआ बढ़ावत डोले। परम सौभाग्य हमारे मध्य हरिद्वार श्री भगवत धाम से पूज्य महाराज जी, जिनका खूब स्नेह आशीष हम सबको प्राप्त होता रहता है, ऐसे परम पूजनीय प्रातः वंद पूज्य श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज हम सबके मध्य पधारे हैं। महाराज जी को बारंबार प्रणाम। साथ ही हमारे छोटे महाराज जी भी पधारे हैं, उनको भी बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम। महाराज जी कह रहे हैं छोटे कहाँ हैं? मस्त राम बाबा जय। हमारे महाराज जी से भी पहली बार मिलन जोधपुर में ही हुआ था। श्री राम जानकी विवाह महोत्सव सत्संग भवन जोधपुर में, बहुत समय हो गया उसको भी, 5-6 वर्ष तो हो गए। तभी पूज्य हमारे गोवत्स महाराज जी ने महाराज जी से पहली बार भेंट कराई। आज पूज्य महाराज जी पधारे, उनको बारंबार प्रणाम। तो भैया नेक ध्यान ते सुनियो और मुझको क्षमा करियो अगर मैं ज्यादा लीला के भाव में प्रवेश कर जाऊं, क्योंकि यहां में क्षमा करने वाली कोई बात तो है नहीं, आपके लिए तो सौभाग्य है। लेकिन ये सुख सारी, और वो सुख इतना सुख देता है किशोरी जी को कि किशोरी जी का नित्य सुख है श्याम सुंदर के साथ रमण करना, निकुंज में जाना। लेकिन जब ते ये सुख आयो है तब तक किशोरी जी निकुंज में जाती हैं पर जल्दी वापस आ जाती हैं। क्यों? अब सुख से जाके सुनेंगी। ये बात स्थित है कि प्रियतम से प्रत्यक्ष दर्शन में सुख मिलता है, पर प्रियतम की चर्चा उसकी अप्रत्यक्षता में, उसकी अनुपस्थिति में श्रवण करना वो बहुत सुख देता है। कथा वही है, कीर्तन भक्ति वही है। हम आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं, हमें कथा मिलती है, कथा श्रवण को मिलती है। क्योंकि कथा श्रवण में हम में से कितनों ने कभी अनुभव ही नहीं किया ठाकुर जी का रूप कैसा है, ठाकुर जी का रंग कैसा है, ठाकुर जी की चाल कैसी। लेकिन हम सबसे पूछा जाए तो हम सबको पता है ठाकुर जी की चाल ऐसी है, रंग ऐसा है, रूप ऐसा है, श्रृंगार ऐसा है, पीताम्बरी ऐसी है, हस्त कमल ऐसे हैं, चरण कमल ऐसे हैं, चरणों में इतने प्रकार के चिन्ह हैं, चरणों की आकृति ऐसी है। हम भले ही प्रत्यक्ष नहीं मिले, लेकिन प्रत्यक्ष मिलने वाले को इतना नहीं पता होगा जितना कथा सुनने वाले श्रोताओं को पता होता ठाकुर जी कैसे हैं। यही तो कीर्तन भक्ति है, यही तो कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। और क्षमा करें, कीर्तन भक्ति जब चित्त में प्रविष्ट हो जाती है ना, कीर्तन मतलब कथा कहने वाला। कल की भक्ति में आप लोग थे, आज की भक्ति में मैं हूं, परंतु आज की भक्ति में भी आप ही प्रधान हो। क्योंकि कीर्तन जो सुना गया है वो सुनकर के उसका जो चिंतन चल रहा है मन में, वही कीर्तन की स्थिति को प्रकट करेगा। मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, चले गए, मैं अपने काम आप अपने काम, कोई फर्क नहीं पड़ा। महाराज उस दिन कथा सुनी, जानिएगा कि कथा से जाने के बाद भोजन नहीं कर पाए, कथा से जाने के बाद सो नहीं पाए, कथा से जाने के बाद बैठ नहीं पा रहे हैं, तब जानिए कि आज कीर्तन भक्ति प्रकट हुई है। ऐसी व्याकुलता चित्त में कभी कभी होता है। अब कहां हुआ, कैसे हुआ, मैं तो अपना नहीं बताऊं, प्रकट नहीं करना, पर कई बार ऐसा हुआ कि कोई प्रसंग ऐसा मंच से कहा गया, उसके बाद किसी से मिलने की इच्छा नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं, कुछ खाने की इच्छा नहीं, किसी कहीं जाने की इच्छा नहीं। कई बार तो ऐसा हुआ कि कथा के बाद कक्ष में गए और फिर दूसरे दिन कथा के समय ही निकल के आए बाहर। ऐसा भी होता है, कभी कभी होता है, हमेशा नहीं, कहीं कहीं होता है। वही कीर्तन स्वरूप है। ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, किशोरी जी ने आजकल निकुंज में लीला को समय बड़ो कम कर दियो है, बात क्या है? ठाकुर जी ने विचार किया क्या हुआ है। और एक दिन ठाकुर जी
किशोरी जी जहाँ यमुना तट पर बैठी रहती हैं वहां पहुंच के, जहां पर ललिता विशाखा भी नहीं जा सकती, वहां ठाकुर जी पहुंच गए और पहुंच के चुपचाप देखने लगे है कारो है। तभी देखी कि एक सुख वो कभी वेणी पे बैठ जाता है, कभी यहाँ ऊपर आ जाता है, कभी किशोरी जी के ऐसे हाथ पर बैठ जाता है और किशोरी जी को केवल कृष्ण लीला ही सुनाता है। हे श्यामाजू, आज तो लाला ने ऐसी पीतांबरी पहनी, सवेरे सवेरे स्नान कर रहे तब ऐसे, अब ठाकुर जी सुन रहे हैं, अच्छा मेरी सबरी पोल खुल लो यहाँ पे आके, या सब पता मैंने आज कहा खायो, कहा पियो, कहाँ गयो, कहा कियो, तभी मैं कहूं कि मैं जाए करके बताऊं कि आज यशोदा मैया ने सवेरे मुकु मोतिन की माल धराई मेरे गले में और आज मैया मेरा ऐसा श्रृंगार कर रही। तो किशोरी जी बोल पड़ती हैं, गुलाब को इत्र पधरानो चाह रही पर आप खस को लगवा के आए हो। तो ठाकुर जी कहें, आपको कैसे पता यशोदा मैया गुलाब को इत्र लेके आए? मुझको सब पता है, मैं अंतर्यामी हूं। आज ठाकुर जी को पता चली, ये दारी को आगे बता जाए सब, तभी मैं कहूं आजकल श्री जी को पतो कैसे चल जाए और ये मेरे संग इतना समय ना दें, पूरे दिन यार सुख के संग ही बैठी रहे। तब ठाकुर जी ने भी उस सुख के भाव सुने और उस सुख के भाव सुनकर के, और जब देखते हैं कि किशोरी जी पढ़ाती हैं, किशोरी जी उसको सुनाती हैं, किशोरी जी कभी कहीं वो गलती कर देता है तो किशोरी जी उसको सुधारती हैं। ठाकुर जी बोला, इतना निपुण हो चुका है, इसकी आवश्यकता तो इस संसार को है, इसकी आवश्यकता तो इस पृथ्वी को है। कलिकाल में अगर यही सुख जाए और पृथ्वी पर जाकर के हमारे भाव का प्रचार प्रसार करे तो इनके भाव से कितने जीवों का कल्याण होगा। तब वही सुख, अब आप लोग एक बात पर ध्यान दीजिएगा, पहले तो किशोरी जी रीझ गई और फिर वह के बाद ठाकुर जी रीझ गए। किशोरी जी ठाकुर जी दोनों युगल जब रीझे तब भागवत के वक्ता के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। वक्ता बनना बहुत सामान्य बात नहीं है। मंच पर बैठ करके कोई वार्ता सुनाना, कह देना, सहजता तो अच्छी बोलने की स्थिति सबकी हो जाती है, लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूं, आप सबको भी कहूं, वक्ता की वाणी सुनकर के यदि वक्ता प्रिय लगता है तो आपके श्रवण में दोष है। वक्ता की वाणी सुनकर के श्याम सुंदर प्रिय लगते हैं तो आपका श्रवण उचित है। कई लोग वक्ता से प्रेम कर बैठते हैं। श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, आस्था रखो, समर्पण रखो, लेकिन